बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत हूद की आयत नंबर 7 का तर्जुमा। और वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया, जबकि उससे पहले उसका अर्श पानी पर था, ताकि तुमको आजमा कर देखे तुम में कौन बेहतर अमल करने वाला है। अब अगर ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम कहते हो कि लोगों मरने के बाद तुम दोबारा उठाए जाओगे, तो मुनकरीन फौरन बोल उठते हैं कि ये तो शरई जादूगरी है। सूरत हूद हाशिया नंबर 7। ये जुमला मतरजा है जो गालबन लोगों के इस सवाल के जवाब में फरमाया गया है कि आसमान और जमीन अगर पहले न थे और बाद में पैदा किए गए तो पहले क्या था। इस सवाल को यहाँ नकल किए बगैर इसका जवाब इस मुख्तसर से फिक्रे में दे दिया गया है कि पहले पानी था। हम नहीं कह सकते कि इस पानी से मुराद क्या है। यही पानी जिसे हम इस नाम से जानते हैं, या ये लफ्ज माज इस्तारे के तौर पर मादे की उस माया फुलट हालत के लिए इस्तेमाल किया गया है जो मौजूदा सूरत में ढाले जाने से पहले थी। रहा ये इरशाद कि खुदा का अर्श पहले पानी पर था, तो इसका मफहूम हमारी समझ में ये आता है कि खुदा की सल्तनत पानी पर थी। सूरत हूद हाशिया नंबर 8। इस इरशाद का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को इसलिए पैदा किया कि तुमको यानी इंसान को पैदा करना मकसूद था, और तुम्हें इसलिए पैदा किया कि तुम पर इखलाकी जिम्मेदारियों का भार डाला जाए, तुमको खिलाफत के इख्तियारात सुपुर्द किए जाएं, और फिर देखा जाए कि तुम में से कौन इन इख्तियारात को और इस इखलाकी जिम्मेदारी के बोझ को किस तरह संभलता है। अगर इस तख्लीक की तह में ये मकसूद ना होता, अगर इख्तियारात की सपुर्दगी के बावजूद किसी इम्तिहान का, किसी मुआसबे और बाज परस्त का और किसी जजा और सजा का कोई सवाल ना होता, और अगर इंसान को इखलाकी जिम्मेदारियों का हामिल होने के बावजूद यूं ही बेनतीजा मुड़कर मट्टी हो जाना ही होता, तो फिर ये सारा कर तख्लीक बिल्कुल एक महमल खेल था, और इस तमाम हगामा वजूद की कोई हैसियत एक फैल हबस के सिवा न थी। सूरत हूद हाशिया नंबर 9। यानी इन लोगों की नादानी का ये हाल है कि कायनात को एक खलंडरे का खरोंदा और अपने आप को इसके जी बहलाने का खिलौना समझ बैठे हैं, और इस अहमकाना तस्वर में इतने मगन हैं कि जब तुम इन्हें उस कारगा हयात का संजीदा मकसद और खुद इनके वजूद की मकूल गर्ज व गयत समझाते हो तो कह के लगाते हैं, और तुम पर फफ्तियां कसते हैं कि ये शख्स तो जादूगर सी बातें करता है। सूरत हूद की आयत नंबर 8 का तर्जुमा। और अगर हम एक खास मुद्दत तक इनकी सजा को टालते हैं तो वो कहने लगते हैं कि आखिर किस चीज ने इसे रोक रखा है। सुनो, जिस रोज इस सजा का वक्त आ गया तो वो किसी के फिरे ना फिर सकेगा, और वही चीज उनको आ घेरेगी जिसका वो मजाक उड़ा रहे हैं।